बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने आईकॉम बिजनेस स्टैट्स जो है उसका चैप्टर 6 शुरू किया हुआ है। तो आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5, अ फेयर डाई इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट गिव्स नोट 6, नंबर 2 आइदर 3 और 5। ले जी, क्वेश्चन आपको बता दिया गया कि एक डाई को रोल किया गया है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि नॉट 6 नहीं है, और दूसरा आइदर 3 और रेड सॉरी 5। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे जी, सैंपल स्पेस बनाएंगे। डाइस को जब हम रोल करते हैं उसकी सैंपल स्पेस क्या आएगी। सैंपल स्पेस क्या होती है? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। अगर डाइस को रोल करें तो उसके ऊपर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। इसके अलावा कोई नंबर डाई के ऊपर नहीं आ सकता। तो ये टोटल सैंपल पॉइंट है, ये 6 है। तो एन ऑफ एस किसके इक्वल आ गया जी? 6 के। सैंपल स्पेस क्या होती है? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये है कि पहली प्रोबेबिलिटी है नॉट 6, मतलब 6 नहीं है। इसका मतलब है वो कहते हैं कि 6 नहीं आ सकता। अगर 6 नहीं आ सकता तो इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, इसको लेट कर लेंगे। लेट ए denotes the event that not 6 appear। कि 6 जो है वो नहीं आ सकता जी। अगर 6 नहीं आ सकता तो फिर क्या क्या वैल्यू आ सकती है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। ये सैंपल पॉइंट 5 है जी। एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होता है जी? नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल। तो 5/6 आंसर आएगा जी। एक इसको डिनोट कर रहा है कि 6 नहीं आ सकता। 6 नहीं आ सकता तो बाकी पांचों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो इसलिए 5/6। दूसरी प्रोबेबिलिटी है आइदर 3 और 5। हाँ जी, लेट। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी में जहां पे भी लफ्ज ये आएगा ना, और इसके लिए हम यूज करेंगे प्लस, और जहां पे भी एंड आएगा उसके लिए हम मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। लेट बी डिनोट्स द इवेंट दैट। पहले हम 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, फिर 5 की फाइंड करेंगे। 3 अपीयर्स। तो बी में देखें एक ही नंबर आ सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो है 3। तो ये एक ही सैंपल पॉइंट है। एन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। अब बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, हम 3 लिख देते हैं। 3 नहीं है, ये एक सैंपल पॉइंट है, तो एक ही लिखेंगे हम यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा जी? नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल। तो 1/6। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? बी किसको डिनोट कर रहा है जी? 3 को। उसके बाद जी सी, लेट सी डिनोट्स द इवेंट दैट 5 अपीयर्स। हाँ जी, एन ऑफ सी लिख लें पहले। 5 की प्रोबेबिलिटी तो 5 एक ही दफा आ सकता है क्योंकि डाइस को एक दफा रोल कर रहे हैं। तो एन ऑफ सी इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल।
तो 1/6। ये बी और सी जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है, आइदर 3 और 5। तो इस तरह का जब क्वेश्चन होगा तो उसमें हम यूज करेंगे या तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे या नॉट म्यूचुअली होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं जिनमें कोई चीज कॉमन ना हो, और नॉट म्यूचुअली वो होते हैं जिनमें कोई ना कोई चीज कॉमन हो। अब देखें, बी में 3 है और सी में 5 है, इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, तो जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो बी की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/6 और सी की प्रोबेबिलिटी भी 1/6। तो एलसीएम आएगा 6, 1 + 1 2/6। तो ये आंसर आपके पास आ गया जी 1/3 लेंज। ये आपके पास आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी। 2 coins आर टॉस्ड वंस, फाइंड द फॉलोइंग। नंबर 1 प्रोबेबिलिटी दैट 2 had appeared, नंबर 2 प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्ट 1 had appeared। वो कहता है जी 2 कॉइन को अगर टॉस करें तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें 2 हेड की और एग्जैक्ट 1 हेड की। सबसे पहले तो आएगी सैंपल स्पेस। दो कॉइन को टॉस करें तो उसकी सैंपल स्पेस क्या आएगी? ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों के ऊपर हेड है, पहले पे भी हेड और दूसरे पे भी हेड। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि पहले के ऊपर हेड आ जाए और दूसरे के ऊपर टेल आ जाए, या ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे हेड, या चौथी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि दोनों के ऊपर टेल आ जाए। अगर दो कॉइन को टॉस करें तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगी। अब ये एक सैंपल पॉइंट है, एक सिंगल परफॉर्मेंस जो होती है या एक सिंगल ट्रायल जो होता है वो आपके पास एक इवेंट होता है। तो ये एक इवेंट है, तो ये एक सैंपल पॉइंट है, ये दूसरा सैंपल पॉइंट है, ये तीसरा और ये चौथा। तो एन ऑफ एस जो है ये आपके पास आएगा जी 4। अब सिंपल ये है कि एक कॉइन जो है उसके ऊपर दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो ये दो सैंपल पॉइंट है, अगर एक दफा टॉस करेंगे तो 2 की पावर 1 तो उसके दो सैंपल पॉइंट बनेंगे। इस तरह अगर कॉइन को दो दफा टॉस करेंगे तो 2 की पावर 2 वो 4 बनेंगे, जैसे ये बने हैं। तो एन ऑफ एस आ गया जी 4। पहली प्रोबेबिलिटी है 2 हेड अपीयर्ड, लेट ए denotes the event that 2 had appear लेंज। अब इस सैंपल स्पेस में देखें कि आपके पास कौन सा सैंपल पॉइंट है जिसमें दो हेड है, तो वो एक ही है जिसमें दो हेड है। तो ये कितने सैंपल पॉइंट है? एक ही है। तो एन ऑफ ए क्या हो गया जी आपके पास 1। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो 1/4। ये ए हमें ये बता रहा है जी अगर हम दो कॉइन को टॉस करें ना तो दोनों के ऊपर अगर हेड आएगा तो वो एक ही दफा आ सकता है, कितने में से? 4 में से सिर्फ एक दफा जो है वो दो हेड आ सकते हैं। ये थी पहली प्रोबेबिलिटी। दूसरी प्रोबेबिलिटी वो कह रहा है जी एग्जैक्ट 1 हेड, लेट बी denotes the event that exact 1 had appear। वो कह रहे जी अब एक हेड से ज्यादा नहीं होने चाहिए, एग्जैक्ट एक ना एक से ज्यादा ना एक से कम। अब हम देखेंगे कि बी में कौन कौन से सैंपल पॉइंट आ सकते हैं। एक ये है जिसमें एक हेड है और एक ये है जिसमें एक हेड है। एक सैंपल पॉइंट है एच टी और दूसरा है टी एच, तो ये दो सैंपल पॉइंट है। तो एन ऑफ बी जो है ये आ गया 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल, 2/4, तो ये आंसर आ गया 1/2। ले जी, अगर हम दो कॉइन को टॉस करें अगर और हम फाइंड करें जी कि एक हेड आना चाहिए, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। ये था जी क्वेश्चन नंबर 6। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 7। 2 डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर इज एग्जैक्टली 7 और एट लीस्ट 7। अब जी दो डाइस को हमने रोल करना है और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एग्जैक्टली 7, कि जो सम हो ना 7 से ज्यादा हो ना 7 से कम हो, और एट लीस्ट उनका जो सम है वो 10 होना चाहिए। अब सम से क्या मुराद है कि जो दो डाइस के ऊपर नंबर आएंगे अगर हम उनको ऐड करें तो उनका सम पहला क्या है एग्जैक्टली 7, दूसरा है एटलीस्ट 10। अब एक डाइस के ऊपर जो है पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 6, मतलब उसमें नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर डाई को हम एक दफा रोल करेंगे तो उसकी सैंपल स्पेस में जो सैंपल पॉइंट होंगे वो होंगे 6। अगर डाई को हम दो दफा रोल करेंगे तो उसकी सैंपल स्पेस में जो सैंपल पॉइंट होंगे वो होंगे 36। तो पहले तो हम इसकी बनाएंगे जी सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कैसे आएगी ये हम देखते हैं पहले। अब ये देखें आपने क्या करना है, पहले 1 के साथ 1 1, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। फिर 2 के साथ सारी वैल्यूज लिख देनी है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर आपने जी 3 के साथ 6 तक वैल्यू लिखनी, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और लास्ट पे 3 6। इसी तरह फिर 4 के साथ 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और लास्ट पे 4 6। फिर 5 के साथ वैल्यूज लिख लें, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। फिर 6 के साथ लिख लें, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और लास्ट पे 6 6। लें जी, ये अगर दो डाइस को हम रोल करें तो ये सैंपल स्पेस बनेगी और ये जो टोटल सैंपल पॉइंट है वो 36 है। एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36। पहली प्रोबेबिलिटी क्या है जी आपके पास एग्जैक्टली 7, मतलब ये जो नंबर आपको नजर आ रहे हैं ना अगर हम इनको ऐड करें तो उनका सम जो है वो 7 आना चाहिए। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको लेट कर लें, लेट ए डिनोट्स द event that sum exactly 7 appear, कि अगर हम दो डॉट्स को ऐड करें तो उनका सम 7 होना चाहिए, ना 7 से कम ना 7 से ज्यादा। अब वो कौन कौन से हैं ये देखें, एक 1 6 है क्योंकि 1 और 6 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। उसके बाद 2 5 है, 3 4 है, 4 3 है, 5 2 है और 6 1 है। इसके अलावा कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिनको हम ऐड करें तो सम 7 आएगा। तो ये कितने हैं जी 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1। तो ये जो आपके पास सैंपल पॉइंट है ये टोटल कितने आपके पास है 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास क्या आएगी जी 6/36। n ऑफ a इज इक्वल टू 6। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है ये इक्वल होती है नंबर ऑफ
फेवरेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल, तो 6/36, तो आंसर आ गया 1/6। और एक इसकी प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है सम 7 की प्रोबेबिलिटी को, क्योंकि हमने लिखा हुआ है ना ये जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी उसको हमने लेट कर लिया था कि अगर हम जो है सम करें और 7 आए तो वो कितने सैंपल पॉइंट होंगे, 6 कितने में से, 36 में से। दूसरा था जी एटलीस्ट 10। उससे पहले एक चीज आपको क्लियर करता जाऊं, प्रोबेबिलिटी में जहां पे भी एट लीस्ट आएगा ना, इसके लिए जो हम साइन यूज करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू का, और प्रोबेबिलिटी में कहीं जहां पे भी एट मोस्ट का लफ्ज आएगा वहां के लिए हम जो साइन यूज करेंगे लेस देन इक्वल टू का। अब उसकी एक एग्जांपल देते हैं जी। सपोज एक बंदा है जी, उससे किसी से उधार पैसे मांगे हैं, वो कहता है जी मैं आपको कम अज कम 5,000 रुपया दूंगा। कम अज कम से क्या मुराद है कि इससे कम नहीं होंगे, इससे ज्यादा हो सकते हैं। एटलीस्ट से क्या मुराद होता है, वैसे कम अज कम, तो कम अज कम का मतलब है वो वैल्यू या उससे ज्यादा। तो इसलिए जो हम साइन यूज करते हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज करते हैं जी। लेट बी denotes the event that at least some 10 appear। तो इसका मतलब ये होगा कि सम 10 तो आएगा ही आएगा, इससे ज्यादा वाला जो सम है वो भी आ सकता है। तो हम देखेंगे बी में कौन कौन से सैंपल पॉइंट आएंगे। अच्छा ये देखें 4, 6, 10 होता है, एक तो ये आएगा। इसके अलावा 5, 5 भी आएगा, इसका सम भी 10 होता है। उसके अलावा 5, 6 भी आएगा। अब आप ये कहेंगे जी 5, 6 जो है ये तो 10 से ज्यादा होता है, तो हमने यही कहा है कि सम 10 तो आएगा ही आएगा, 10 से ज्यादा भी आ सकता है। 5, 6 आ गया, उसके बाद 6, 4 आएगा, 6, 4 के बाद 6, 5 आएगा और 6, 6 आएगा जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें भी सैंपल पॉइंट जो है वो कितने हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा जी, नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल, 6/36, तो ये भी आंसर आ गया 1/। और बी किसको डिनोट कर रहे हैं जी, कि कम से कम जो दो डॉट्स का सम है वो 10 हो या 10 से ज्यादा भी हो सकता है। बच्चे यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10 का सम ज्यादा क्यों हो सकता है, तो अभी मैंने बताया है कि एट लीस्ट के लिए जो हम वो नोटेशन यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। एट मोस्ट के लिए जो हम साइन यूज करेंगे वो लेस देन और इक्वल टू। लेकिन जी स्टूडेंट्स आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।